आज प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन झारखंड धनबाद द्वारा शिक्षक सम्मान समारोह टाउन हॉल धनबाद में सुबह 10 बजे से 5 बजे तक आयोजित किया गया, जिसमें निजी स्कूलों में कार्यरत 700 शिक्षकों को सम्मानित किया गया। इस कार्यक्रम में झारखंड प्रदेश के विभिन्न जिलों से शिक्षण गण सम्मिलित हुए। विशिष्ट अतिथि विधानसभा पूर्णिमा नीरज सिंह, विधानसभा तारा देवी सिंदरी, सावित्री देवी सांसद, ढुल्लू महतो की धर्मपत्नी, सिटी एसपी अजीत कुमार, नगर एसपी अरुण महतो, जैक सदस्य, तमाम वरिष्ठ लोग उपस्थित हुए। पूर्णिमा नीरज सिंह ने भाषण के दरमियान शिक्षक से अनुरोध किया कि कर्म करने की प्रेरणा हर स्टूडेंट को दें और खुद भी करने का प्रयास करें ताकि वो लोग आपसे सीख सके और आपसे प्रेरणा लेकर के आगे बढ़ सके। साथ में एक सवाल हुआ कि प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन झारखंड में जितने भी स्कूल हैं, जितने भी निजी स्कूल हैं जो इंग्लिश मीडियम पढ़ाते हैं, कहीं ना कहीं एक भारतीय संस्कृति की छाप को मिटाने का प्रयास किया जा रहा है और ये प्रयास हद तक सफल भी हुआ। आज के डेट में हम लोग लगभग पश्चिमी सभ्यता को अपना चुके हैं। हम लोग अपना गुरुकुल शिक्षा प्रणाली को पूर्णतः नष्ट कर दिए, जबकि भारतीय सरकार ने मुस्लिम समुदाय, क्रिश्चियन समुदाय को ये छूट दिया गया है कि वो लोग अपने हिसाब से शिक्षा या पाठशाला खोल सकते हैं और अपने धर्म के अनुकूल शिक्षा दे सकते हैं, और हिंदू धर्म के लिए ये प्रतिबंध लगाया गया है। बड़ा विचित्र विडंबना है। इस प्रोग्राम में विभिन्न स्कूलों के छात्रों ने भाग लिया। रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रदर्शित किए गए, बच्चों द्वारा प्रस्तुत किया गया और उक्त कार्यक्रम में झारखंड के रांची, बोकारो, पलामू, धनबाद, रामगढ़, गिरिडीह आदि विभिन्न जिलों से शिक्षकगण पधारे थे। इस कार्यक्रम में 700 से ज्यादा शिक्षकों को सम्मानित किया गया। शिक्षकों को सम्मान पत्र के साथ साथ मोमेंटोज एवं पेन भी दिया गया और वो शिक्षक को ही सम्मान मिला जहां पे स्टूडेंट लोग ने उन्हें मनोनीत किया। ये अच्छी बात है कि स्टूडेंट, अगर सब स्टूडेंट मिलके ये कहे ये शिक्षक जो है सबसे अच्छा है, उसी के आधार पे चयनित किया गया और शिक्षक को सम्मान दिया गया। आइए देखते हैं एक रिपोर्ट हमारे संवाददाता योगेंद्र कुमार धनबाद से। तो चिल्ड्रंस डे का दिन था और उस दिन हमारी अचानक मीटिंग रख दी गई और बच्चों ने हमसे डिमांड किया था कि मैम इस बार घर से आप कुछ बना कर लाएंगी। मैं क्लास टीचर थी, तो बच्चों की एक डिमांड है साल में तो पूरी करनी है, तो मैं घर से कुछ बना कर ले गई और उन्होंने कहा कि पीने वीने का इंतजाम हम लोग करेंगे मैडम, हम लोग जूस ले आएंगे, कोल्ड ड्रिंक ले आएंगे, ये सब ले आएंगे। मैंने कहा भाई एक दिन अलाउड है आपको, बाकी दिन तो जंग नहीं मिलेगा। तो बहुत रिक्वेस्ट के बाद वो लेकर आए और तभी अचानक से हमारे फाउंडर आ गए और हमें जो है मीटिंग के लिए सभागार में बुला लिया गया। तो मैंने रिक्वेस्ट किया, मैंने कहा ऐसा है मैं जा रही हूँ, आप लोग सेलिब्रेट कीजिए और मैं तब तक वापस आती हूँ। लेकिन चूंकि मैं कोऑर्डिनेटर थी, मुझे ज़्यादा समय लग गया और आप विश्वास नहीं करोगे, मुझे कुछ देर बाद जो है कुछ और टीचर्स जो थे वहाँ पे जिनको लगाया गया था, उन्होंने वीडियो भेजा और जब मैं वहाँ वापस जाती हूँ तो बच्चों ने खेला। अब आप बच्चों को खुला छोड़ देंगे तो खाएंगे, पिएंगे, कूदेंगे, सब कुछ करेंगे क्लासरूम में, वो तक तो ठीक था, गंदगी भी होगी। लेकिन जब उनका ये समय हो गया, उनको पता चला कि अब पीरियड ओवर होने वाला है, उन्होंने झाड़ू उठाया और उन्होंने सारी गंदगी खुद साफ करके, ये नहीं कि आप स्टाफ को बुलाते हैं, बोलते हैं दीदी आप साफ कर दो, ये कर दो, उन्होंने खुद उठाया, खुद साफ किया और सब कुछ किनारे कर दिया। मैंने कभी उनको बोला नहीं था कि आपको ये करना चाहिए, मैं कभी नहीं बोलती थी कि ये करना चाहिए आपको, आप बोलते रहेंगे, वो सुनते रहेंगे। दो काम दिए भगवान, एक इधर सुनेंगे, इस तरह से निकाल देंगे। कोशिश कीजिए कि आप खुद वो काम कीजिए। अगर आप खुद करेंगे तो ये बात 100% है कि बच्चे कभी उससे पीछे नहीं हटेंगे। शिक्षक सम्मान समारोह में सबसे पहले मैं यहाँ उपस्थित सभी गुरुओं को प्रणाम करता हूँ, जोहार करता हूँ, क्योंकि आज मैं जहाँ हूँ इस मुकाम पर लाने में सबसे बड़ा योगदान गुरु लोगों का ही है। इसलिए गुरु हमेशा पूजनीय थे, पूजनीय हैं और पूजनीय रहेंगे। शिक्षक के संबंध में मैं जहाँ से शुरू करना चाहता हूँ वो पंक्ति ये है कि गुरु गोविंद दोऊ खड़े काको लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद यो बताए। बेसिकली अभी के समाज में चीज़ें थोड़ी बदली हैं, लेकिन सत्य यही है कि ईश्वर अपने आप को इस संसार में, इस धरती में दो रूप में लाया है।
एक शिक्षक, दूसरा माँ। ईश्वर ने आपको अपने अंश में भेजा है, हम यह भूल जाते हैं, हम अपने आप को कम मानने लगते हैं। प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन झारखंड धनबाद द्वारा शिक्षक सम्मान समारोह किया जा रहा है, जिसमें धनबाद ही नहीं, रांची, बोकारो, गिरिडीह, चतरा आदि अन्य जिलों से भी लगभग 10 जिले से लगभग लोग इसमें शामिल हैं इस कार्यक्रम में। और 700 शिक्षकों का सम्मान किया जा रहा है। वैसे शिक्षकों का सम्मान किया जा रहा है जो निजी विद्यालय में कार्यरत हैं और जिनकी सेवा अपने विद्यालय में उत्कृष्ट और अच्छी है, और बच्चों के द्वारा जिनको ग्रेडिंग दिया गया है कि उस स्कूल के अच्छे टीचर हैं, वैसे ही शिक्षकों को हम लोग सम्मानित आज के डेट में कर रहे हैं। यह आयोजन प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन झारखंड प्रति वर्ष करता है। कभी धनबाद में, तो कभी रांची में भी हम लोग करते हैं, कभी हजारीबाग में करते हैं, लेकिन हर साल करते हैं। प्राइवेट स्कूल शिक्षण संस्थान जो है, अगर प्राइवेट इंग्लिश मीडियम भारतीय संस्कृति कहीं ना कहीं कौन हो रहा है, इसके बारे में भारतीय संस्कृति जो आज हमारा गर्त में गया, इसका उत्तरदायित्व शिक्षक नहीं है, इसका उत्तरदायित्व हमारी पॉलिटिकल पार्टियां हैं जो हमारी आधुनिक शिक्षा पद्धति थी गुरुकुल की, उन्होंने वह ख़त्म कर दिया। और जो मैकले का लाया हुआ जो सिद्धांत है और उसके बनाए हुए जो रूल हैं आज इंडिया में लागू हो गए। यही कारण है कि हमारी संस्कृति की पढ़ाई हमारे सनातन धर्म के बच्चों को नहीं दी जाती है, जबकि अन्य धर्मों को देने के लिए यहाँ नियम बना दिया गया कि आप अगर अदर धर्म से हैं तो आप अपना चर्च बना के, मस्जिद बना के आप जो है शिक्षा दीजिए, लेकिन अगर आप हिंदू हैं तो वो शिक्षा आप स्कूलों में नहीं दे सकते, गैर कानूनी हो गया। तब से जैसे ही हमको आध्यात्म से अलग किया गया, हमको अपनी संस्कृति से अलग किया, हमारा संस्कार बदल गया, हमारा संस्कार खराब हो गया और हम भी उन्हीं के जैसा हो गए जैसा हमको नहीं होना चाहिए था। हम अपने पूर्वज के विपरीत आज व्यवहार कर रहे हैं। हमारा इतिहास रहा है कि गुरुर ब्रह्मा पूजा करते हैं। क्या अन्य धर्म में गुरु ब्रह्मा की बातें हैं? नहीं बातें हैं। हमारे धर्म में क्या है? सर्वे भवन्तु। हम लोग सुबह उठकर सर्वे भवन्तु सुखिनः। क्या अन्य धर्मों में है? आप अध्ययन करेंगे तो ये सब चीज़ें नहीं मिलेंगी। यह सनातन धर्म ही है जहाँ सर्वे भवन्तु सुखिनः की बात होगी, जहाँ गुरुर ब्रह्मा की बात करेगी, और आपकी जो बहन है वह जीवन भर आपकी बहन रहेगी, आपके पड़ोस की भी बहन रहेगी। लेकिन अन्य धर्मों में सब चीज़ें नहीं है। अगर हमारी बुआ है, हमारे मरते दम तक हमारे लिए बुआ है, वो हमारी चाची है, हमारे लिए जीवन भर चाची है। लेकिन अन्य धर्मों में ये सब चीज़ें गौण हैं और हर धर्म की अलग अलग चीज़ें होती हैं जो इस पर हम लोग नहीं करेंगे। तो हमारी संस्कृति दुनिया की बेस्ट संस्कृतियों में आती है, लेकिन हम गुलाम हो गए। और गुलाम को तो वही करेगा जो गुलाम बनाएगा, वो जो चाहेगा हम उसके अनुसार नाचेंगे। और आज भी नाच रहे हैं। आज के डेट में भी भारत की शिक्षा पद्धति जो होनी चाहिए नहीं है। इसी कारण हमारे संस्कार और व्यवहार, खान पान सब बदले हुए हैं। सर, आपके यहाँ बदला जा सकता है? नहीं, पॉलिटिकल विल के बिना नहीं बदला जा सकता है। जब तक पॉलिटिकल राजा नहीं चाहेगा, यस्य राजा तस्य प्रजा, जैसा राजा होगा प्रजा वैसा ही होगा। प्राइवेट स्कूलों में बाल कार्ड के अलावा गरीब बच्चों के लिए आप लोगों के द्वारा क्या? हाँ, हम लोग हर ये जो शिक्षक सम्मान समारोह होता है उसमें शिक्षकों का, आप पहले मेरा अगर सुने होंगे भाषण, अगर आए होंगे, तो हम ये अपील करते हैं और प्रेरित भी लोग करते हैं और अपने स्कूल में ही पढ़ाते हैं। वैसे बच्चे जिनको सरकार BPL दिया या नहीं दिया उससे हमको कोई लेना देना नहीं है, लेकिन अगर आर्थिक रूप से वह या सामाजिक रूप से या वह त्रस्त है या नहीं एजुकेशन ले रहा है, ऐसे बच्चों को जरूर हम सबको बोलते हैं कि 4 बच्चे 5 बच्चे जो मिल जाए आपको आप पढ़ाइए। क्योंकि आप समूह में पढ़ा रहे हैं तो उसके चलते अलग से हमको कोई खर्चा नहीं करता। अब सवाल उठता है कि प्राइवेट स्कूल में पढ़ेगा तो उसके लिए जो स्कूल ड्रेस है और किताब है, हमारी फीस माफ़ कर दिए तो 2 चीज़ें तो रह जाती है। तो हम लोग शिक्षक को बोलते हैं कि आप उस पर भी विचार करिए कि प्रिंसिपल चाहेगा तो उसके लिए 4000 5000 एक बच्चे को ड्रेस किताब कोई बड़ी बात नहीं है। आप वैसे लोग करिए। अगर वैसे लोग अगर मिलेंगे एसोसिएशन के माध्यम से तो भी हम लोग मदद करेंगे। हम लोग को ये काइंड हार्टेड हम लोग विचारों को नहीं चलते। प्रवीण दुबे, महासचिव, प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन झारखंड। आप देख रहे हैं सब पर नज़र। धन्यवाद।